कबीरा बाजार .com के नवीनतम अंक में आप सभी का स्वागत है। हर अंक में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको नए नए कवियों से रूबरू कराएं। आज तक जो हिंदी साहित्य में नहीं हुआ है वो हम प्रस्तुत करें। और अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में कुछ नया लिखा नहीं जा रहा है या कवि घिसी पिटी कविताएं लिख रहे हैं। कबीरा बाजार .com के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि हम आप सबको इन सब वास्तविकताओं से रूबरू करवाएं कि कितने अच्छे अच्छे लोग लिखने वाले हैं और क्या क्या लिख रहे हैं। सिर्फ दर्द हमारा ये है कि हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे, हम दर्शकों तक, हम पाठकों तक नहीं पहुंच पा रहे। विष्णु दुबे जी को ही ले लीजिए। कहने को ये है कि हम मजदूरी करते हैं, लेकिन इनकी कविताओं में आप दर्द देखिए, इनकी कविताओं में आप विद्वता देखिए कि उसको कोई अच्छा भला पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह व्यक्त नहीं कर सकता। सही बात। तो आज मैं आप सबको परिचित करा रही हूँ श्री विष्णु दुबे जी से, श्री लक्ष्मण नेपाली जी, मैं डॉक्टर निहारिका रश्मि, श्री अरुण शर्मा जी से, श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव जी। आज खुशी की बात यह है कि हमारे साथ श्री लक्ष्मण नेपाली जी उपस्थित हैं, जो ना सिर्फ लाफ्टर शोज में अपनी पहचान बना चुके हैं बहुत अच्छी, बल्कि ये बहुत अच्छी गंभीर कविताएं भी लिखते हैं और मैं इनकी बहुत पहले से फैन हूँ। इतनी कम उम्र में इतनी गंभीर कविताएं लिखते हैं कि मतलब मुझे इनका फैन होने पे विवश होना पड़ा। मतलब मैं खुशी से तो हूँ लेकिन विवश भी हूँ कि इसको सराहे बिना आप रह नहीं सकते। तो आज मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ श्री विष्णु दुबे जी से। विष्णु दुबे जी बुंदेलखंडी में भी लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं। वैश्य समाज द्वारा संस्कृति सम्मान आपको मिल चुका है और कई पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और प्रतिशोध, खंड काव्य, परिवर्तन, पराक्रम, पतन, प्रयास आदि आपकी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं और आप वर्तमान में विदिशा में निवास करते हैं। श्री विष्णु दुबे जी, स्वागत है। मूलतः मेरा व्यवसाय मजदूरी है, तो मैं अपनी बात की शुरुआत वहीं से करता हूँ। जी, स्वागत है। सबसे पहले मजदूरी है, बस यही तो मेरी मजबूरी है। अरे वाह। सबसे पहले मजदूरी है, बस यही तो मेरी मजबूरी है। राखी फाग दिवाली चाय भले हो ईद, दबी अधूरी रह जाती है बच्चों की। अरे वाह। तो उठ भुनसारे करें कलेऊ पोहा और जलेबी को। उठ भुनसारे करें कलेऊ पोहा और जलेबी को, तुम्हें बता दो बेका जाने गहरो दर्द गरीबी को। राम कहे सुख ना मिले, अल्लाह कहे सुकून, मन भटके हर वक्त वहीं, घर में दाग न चून। क्या है? बहुत बढ़िया। अच्छा है। परिभाषा लिखने से पहले चलकर देख करीब। परिभाषा लिखने से पहले आकर देख करीब, खुद अनुभव हो जाएगा कैसे होत गरीब। क्या देखिए छोटी सी रचना। जी, स्वागत है। हम गरीबों के बच्चे त्योहारों पे भी परिस्थिति से किस तरह से समझौता कर लेते हैं। तो दीपावली समय की रचना है जी। देखें कि पापा चड्डी और बनियान हमको भी दिलवा दो। क्या बात है भाई, पापा चड्डी और बनियान हमको भी दिलवा दो, फटी फ्राक गुड़िया पहरे है, सस्ती सी एक फ्राक लिवा दो। क्या बात, बहुत बढ़िया। क्या दर्द है। भले फटाके मत दिलवाओ, भले फटाके मत दिलवाओ, रंग रोगन कच्छू मत लाओ, और कच्छू हमको नहीं चाहिए, बस मम्मी जी को पोल का चाहिए। और कच्छू हमको नहीं चाहिए, बस मम्मी जी को पोल का चाहिए। तो दिया दिवारी के दो ले लो। दिया दिवारी के दो ले लो। दिया दिवारी के दो ले लो, दरवाजे पे बेधर दे हैं, गलियारे में ठाड़े होके बम धमाके हम सुन ले हैं। दिया दिवारी के दो ले लो, दरवाजे पे बेधर गलियारे में ठाड़े होके बम धमाके हम सुन रहे हैं। तुम चिंता मन में मत करियो, अब के रीत न्यारी है, सबकी खुशियों में खुश रह के अपने रोज दिवारी है। क्या बात है।
वाह वाह, दुबे क्या जी ये खूब बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है कि ये समाज में जो लोग वंचित हैं वो दूसरों की खुशी में खुश हो सकते हैं, लेकिन जो हर तरफ से भरे पूरे हैं वो दूसरों की खुशी देख के दुखी होते। ये आपकी बहुत बढ़िया रचना है, बहुत बढ़िया भावना है, बहुत बढ़िया भावना। देखें कि कठिन परीक्षा जीवन भर की के परिणाम मिले हैं। हाय हाय, क्या कठिन परीक्षा जीवन भर की के परिणाम मिले हैं। मेरी मेहनत के उपवन में जगह फूल के शूल खिले हैं। हाय हाय भाई वाह। हाँ, परोपकार के हैं ये प्रतिफल, हमने यूं स्वीकार किए हैं। क्या बात है। ज्यों पेड़ को फल के बदले तक तक पत्थर मार दिए हैं। क्या वाह, सही है। सच्चे साथी हैं जीवन के, हाँ। सुख दुख मेरे साथ चले हैं। हाँ। जब जब मैंने हवन किया है तब तब मेरे हाथ जले हैं। बहुत बढ़िया। राजनीति अरे चिकनी शीर्षक के नदी किनारे घाट सलोनो हाय हाय, चित्रण है। देखिए कि नदी किनारे घाट सलोनो और बरगद की छांव थी। क्या बात है। एक दिना जा पहुंची नदिया गोरी मेरे गांव की। हाय हाय, अच्छा, बहुत बढ़िया। नदी किनारे घाट सलोनो और बरगद की छांव थी। एक दिना जा पहुंची नदिया गोरी मेरे गांव की। अच्छा। खाली घाट पर उठो सुनो, खाली घाट पर उठो सुनो, मन में भी उत्साह तो दूनो। एक सहेली संग आई थी, साबन शैम्पू सब लाई थी। बैठ गई बेघाट पे जाके, जहाँ बरगद की छांव थी। एक दिना जा पहुंची नदिया गोरी मेरे गांव। क्या बात है। अरे भैया वाह वाह वाह। अच्छा फिर क्या करो उनने कि आधे उन्ना धरे उतार, आधे पैरे अंग में। क्या बात है, क्या चित्रण है। आधे उन्ना धरे उतार, आधे पैरे अंग में। जो ही हाल थो बागोरी को जो आई थी संग में। वही हाल थो बागोरी को जो आई थी संग में। तो दे ताने उचकावे पानी, धीरे से बतरावे। तनक दूर पानी के भीतर जा बैठे फतरा पे। आपस में वे करें शरारत मस्ती में थी खोई। और पानी भीतर के फतरा पे चिकनी चिकनी चोई। अरे वाह, क्या बात है। पानी भीतर के फतरा पे चिकनी चिकनी चोई। अंग अंग चिकनो गोरी को, गोरी चिकने पाँव की। एक दिना जा पहुंची नदिया गोरी मेरे गांव। बहुत बढ़िया चित्रण है। चिकनोई फतरा, चिकनी चोई और चिकनोई पाँव। तो रिसक गिरी पानी के भीतर, लहरा के चिल्लावे। हाय विधाता आफत भारी हमको कौन बचावे। तो चरपा हो एक बड़ी दूर से दोरो दोरो आयो। और कूद नदी में पानी भीतर खो जाए बचाए। क्या बात है। पानी से तो बाहर आ गो पट्ठा पूरे जोश में। मनोरूप देख बेहोश भहोश आओ ना अब तक हो। जिंदा लाश बनो बादल से, जान बची है नाव की। एक दिन बहुत बढ़िया है। तो भूमिका के साथ कविता अब शुरू होती है जी कि राजनीति खो नदिया मानो, राजनीति खो नदिया मानो, गोरी कुर्सी जानो। और रूप रंग सत्ता लालच है भैया तुम पहचानो। बहुत बढ़िया है। चरपाहे से फसमत जइयो, इज्जत रखियो ठाव की। एक दिना जा पहुंची नदिया गोरी मेरे गांव की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चित्रण, बहुत बढ़िया चित्रण है। बहुत वाह वाह वाह। और ये हिंदी कृष्ण छोड़। जी जी जी, स्वागत है, स्वागत है। मधुर मधुर यादों में खोए, मधुर मधुर यादों में खोए। पता नहीं जागे कब सोए। क्या बात है। कब सांझ ढली, कब मध्य निशा, कब उषा मुस्काती है। भोर की लाली जब अंबर में अपना रंग दिखाती है। दिल बरबस बेकाबू होता, याद तेरी आ जाती है। याद तेरी आ जाती है। बढ़िया है। तो नहीं ज्ञान क्या बुरा भला है, नहीं ज्ञान क्या बुरा भला है। भटका मन किस ओर चला है। क्या बात है। मीठी सी एक चुभन हृदय में आंखें नम कर जाती है। भोर की लाली जब अंबर में अपना रंग दिखाती है। तो कहाँ
नहीं ढूंढा है तुझको, कहाँ नहीं ढूंढा है कहाँ नहीं ढूंढा है तुझको, पर ना चैन मिला है मुझको। कहाँ नहीं ढूंढा है तुझको, पर ना चैन मिला है मुझको। बंद पलक में झलक है तेरी, क्या बात है। बंद पलक में झलक है तेरी, खुली पलक खो जाती है। भोर की लाली जब अंबर में अपना रंग दिखाती है, बढ़िया, बहुत बेकाबू होता याद तेरी आ जाती है। तो तू ही बता कहाँ तुझको पाऊं, तू ही बता कहाँ तुझको पाऊं, गीतों में तराने तेरे ही गाऊं। वो मागत मुस्कान हमारे मन को बहुत लुभाती है, दिल भर बस बेकाबू होता याद तेरी आ जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शब्द चित्र है आपकी कविता, बहुत सुंदर है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, और आपको इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने संघर्षों में लेखन जो है जिंदा रखे हुए हैं। बहुत अच्छे हो, अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के आप इतिहास को रोचक तरीके से भी प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब मैं बुला रही हूँ श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव जी को। सुरेंद्र श्रीवास्तव जी भी विदिशा में निवास करते हैं और आप पेशे से शिक्षक हैं, और दूरदर्शन, आकाशवाणी, तमाम तरह के राष्ट्रीय मंचों पर आपकी उपस्थिति बराबर बनी रहती है। पत्र पत्रिकाओं में आपका बराबर प्रकाशन होता रहता है, और बहुत ही गंभीर आप कविताएं लिखा करते हैं, और बुंदेली में भी आपका साहित्य, बुंदेलखंडी भाषा में भी आपका साहित्य सृजन बराबर बना हुआ है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सुरेंद्र श्रीवास्तव जी, आप आएं और हमारे कबीराबाजार.com के दर्शकों को अपनी रचनाओं से रूबरू कराएं। हाँ जी इरशाद। तो कुछ दुआएं हैं जी, स्वागत है भाई, स्वागत है। कि बड़े शान से चल रहा, बड़े फहम से चल रहा दिल्ली में ये खेल, अच्छा, डिब्बे इंजन खींचते तब चलती है रेल। क्या बात है। अरे वाह। तो 6 लोगों का दल बना, उसमें भी 2 फाड़, यानी विकसित हो गया लोकतंत्र का झाड़। लोकतंत्र ने देश में इतना किया विकास, जो है अपनी जात का वो है अपना खास। क्या बात है। तो तुम सहकारी संस्था, दोनों को वर्ग चरित्र है, तुम सहकारी संस्था, हम लोकल अखबार, अच्छा, बहुत बढ़िया। दोनों के हित में यही रहे परस्पर प्यार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम सहकारी संस्था, हम लोग दोनों के हित में यही रहे परस्पर प्यार। तो क्रय हेतु बंटन मिला, अलॉटमेंट फॉर परचेज, साहब को 10 लाख, सारी चिंता मिट गई, घर की सुधरी साख। बहुत बढ़िया। तो सभी मूल्य गड़बड़ हुए, सभी मूल्य गड़बड़ हुए, तम से डरता दीप। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तम से डरता दीप, अंधेरे से दीपक डर रहा, बहुत बढ़िया। सभी मूल्य गड़बड़ हुए, तम से डरता दीप, 2 कोड़ी के हो गए मोती वाले दीप। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी मूल्य गड़बड़ हुए, तम से डरता दीप, 2 कोड़ी के हो गए मोती वाले सीप। तो मरी हुई संवेदना, मरे हुए एहसास, पिछली पीढ़ी दे गई सब खंडित विश्वास। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संवेदना, मरे हुए एहसास, पिछली पीढ़ी दे गई सब खंडित विश्वास। तो मोबाइल सस्ते हुए, महंगे गैस और तेल, अरे वाह, वो किस्मत का खेल है, ये पैसे का खेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महंगा। तो मित्र जनों की हरकतें, समाज में क्या पतन कहाँ तक आ चुका है कि मित्र जनों की हरकतें करा गई ये भान, मित्र जनों की हरकतें करा गई ये भान, रे मूर्ख अब चेत जा, बिटिया हुई जवान। बहुत बढ़िया, बहुत
बढ़िया बहुत बढ़िया। मित्र जनों की हरकतें बहुत करा गई ये भान। करा गई ये भान, रे मूर्ख चेत अब जा। चेत जा, बुढ़िया हुई जवान, तो देख देख हैरान हम लोगों के ये ढंग, अमन चैन हेतु जुलूस चले हाड़ा संग। क्या बात है, बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वही सफल इस दौर में जो बदले नित रंग, खुलकर इनके संग है गुपचुप उनके संग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाय हाय, क्या माना एकदम तेजी से ऊंचाई से जाती है, एकदम आयत नेता होती है, लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, लोग बाद में नहीं बन पाते, और लोग सीएम पीएम के देख रहे हैं 30-35 साल की उम्र में। हाँ मतलब ना कि घुटनों तक आई जटा, कल ही साधा योग। कल ही सादा जो, क्या बात है। वाह वाह वाह। घुटनों तक आई जटा, कल ही सादा जो, बड़ी गजब की साधना, बड़े गजब के लोग। रहे विदिशा बंद आया। उसकी भौजाई से लड़ पड़े अगर यहाँ पर नंद, संभव है इस बात पर रहे नगर ये बंद। क्या और इन पंक्तियों के साथ मैं दोहे के समापन करना चाहूंगा कि गांधी नेहरू बोस की रह रहे आती याद, भगत सिंह तुम आओ फिर आओ आजाद। चार पंक्तियां हैं। बहुत बढ़िया। लक्ष्मण भाई, हाँ, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। एक कदम ये कौन सी राहों पे चल पड़े आखिर, अच्छा वाह। कदम ये कौन सी, वाह। कदम ये कौन सी राहों पे चल पड़े आखिर, सफर को देख कर आंसू निकल पड़े आखिर। क्या बात है, सफर को देख के बहुत बढ़िया निकल पड़े आखिर। बहुत बढ़िया। तो गजब का जिस्म है जो इतनी ताप सहता है, सहे जो पत्थर तो पत्थर पिघल पड़े आखिर। बहुत बढ़िया। ये चार पंक्तियां मेरा परिचय समझ लीजिए, मेरी आदत कि किसी के सामने झुकता नहीं है सर मेरा, किसी के सामने झुकता नहीं है सर मेरा। ये और बात है, मुश्किल में सफर मेरा। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर मेरा, बहुत बढ़िया। ये और बात है मुश्किल में है सफर मेरा। सफर मेरा। बहुत तो बढ़िया। मुझे जो लगता है अच्छा वही मैं कहता हूँ, वाह 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 वाह। यही है ऐब मेरा और यही हुनर मेरा। बहुत बढ़िया। मुझे जो लगता है अच्छा वही मैं कहता हूँ, यही है ऐब मेरा और यही हुनर मेरा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक रचना अलग है, स्वागत है। कि संभालो मुझको मुझे संभालो कि अब मैं यूं ही बिखर रहा हूँ, कि संभालो मुझको मुझे संभालो कि अब मैं यूं ही बिखर रहा हूँ, तुम्हारी यादों में जी रहा हूँ, तुम्हारी यादों में मर रहा हूँ। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। संभालो मुझको मुझे संभालो कि अब मैं यूं ही बिखर रहा हूँ, तुम्हारी यादों में जी रहा हूँ, तुम्हारी यादों में मर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये सपना करे परेशा कि इसके मानी कोई बता दे। अच्छा मुझे ये सपना करे परेशा कि इसके मानी कोई बता दे, मैं उसके हाथों में हाथ डाले समंदरों में उतर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत। मुझे ये सपना करे परेशान कि इसके मानी कोई बता दे। मुझे ये सपना करे परेशान कि इसके मानी कोई बता दे, मैं उसके हाथों में हाथ डाले समंदरों में उतर रहा हूँ। तो हजारों आंधी हजारों तूफान हजारों सदमे सहे मैंने, हजारों आंधी हजारों तूफान हजारों सदमे सहे मैंने, न जाने मुझको ये क्या हुआ है, हवा के झोंकों से डर रहा हूँ। हजारों तूफान हजारों सदमे सहे मैंने, न जाने मुझको ये क्या हुआ है, हवा के झोंकों से डर रहा हूँ। तो मैं अपनी यादें संभाल लूंगा, मगर इस दिल को संभालूं कैसे। मैं अपनी यादें संभाल लूंगा, मगर इस दिल को संभालूं कैसे। उसी गली से उसी मकान से उसी नजर से गुजर रहा। मैं अपनी यादें संभाल लूंगा,
और बहुत बढ़िया। सवाल कैसे उसी गली से, उसी मकान से, उसी नजर से गुजर रहा हूँ, तो बुझाना है तो बुझा दो मुझको, मगर ये सोचो जनाबे अली। वाह, क्या बुझाना है तो बुझा दो मुझको, मगर ये सोचो जनाबे अली। कि बुझाना है तो बुझा दो मुझको, मगर ये सोचो जनाबे अली कि तुम्हारी महफिल लहू से अपने अभी भी रोशन में कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बुझाना है तो बुझा दो मुझको, मगर ये सोचो जनाबे अली कि तुम्हारी महफिल लहू से अपने अभी भी रोशन में कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अब बुनेली कुछ जी, जी, स्वागत स्वागत स्वागत। स्वागत है। कि लुक्का लुक्का कितने हरिया रहे, मायने बता। हरिया हरे भरे हाँ 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 समृद्ध, हाँ कि लुक्का कितने हरिया रहे, सीधे मनो तुसरिया रहे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। हरिया रहे, सीधे मनो तुसरिया रहे। लुक्का माने दुष्चरित्र। लुक्का मीन्स दुष्चरित, गलत प्रवृत्ति के हाँ लोग। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और तुषरिया राय माने पाला मार रहा उनको। हाँ, सीधे। बहुत बढ़िया। लुक्का कितने हरिया रहे, दुखी है ना जी। दूसरे अनुमान मुझे जी, अब तो सीधे बढ़िया है। मनो तुसरिया रहे। और कबे पुलिस से चकपक भई थी, हाँ। कबे पुलिस से चकपक भई थी, हाँ। डंडा अबे उछरिया रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अरे वाह भाई वाह, बहुत अरे वाह वाह वाह। कबे पुलिस से चकपक भई थी, डंडा अबे उछरिया रहे हैं। तो आज नागपंचमी है, हाँ तो करिया है तो दूध पिला दो। हाँ अच्छा। जी जी नाग हाँ। करिया है तो दूध पिला दो, और सीधो दे पनिया दे नुंगरिया नुंगरिया रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह वाह। नगरिया, नगरिया का शब्द होता है। नगरिया भी उसको अननेसेसरी परेशान करना। उंगली उंगली कर रहे, उंगली करना। हाँ, फिंगरिंग करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि ये सोसाइटी का कैरेक्टर है, हाँ, पावरफुल है, उसके आगे जो होगा, अच्छा ही है। सीधे आदमी को जो कर रहा है। बहुत बढ़िया। करिया है तो दूध पिला दो, हाँ, बहुत बढ़िया। और पनिया दे नुंगरिया नुंगरिया रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देख लो हाँ। पावर में है, जे देख लो पावर में है, लोरन लगे लुकरिया रहे। बहुत बढ़िया। उसके चरण वंदना कर लुकरिया रहे। ये देख लो पावर में लोरन लगे लुकरिया रहे। बहुत बढ़िया। तो नेताजी तो सीधे चल रहे, नेताजी तो सीधे चल रहे। चौगा मनो मचरिया रहे। चमचे बिल्कुल नेताजी तो सीधे चल रहे, भाई वाह 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 वाह। चौगा मनो मछलिया मचरिया रहे। बहुत बढ़िया। और बस थोड़ो सो गरो भिगो लाओ, अच्छा। बस थोड़ो सो गरो भिगो लाओ। भाई वाह वाह। देखो देखो गरिया रहे। क्या बात गाली बक रहा है। अरे क्या बात है भाई वाह। बहुत बढ़िया। क्या बात है गाली। बस थोड़ो सो गला भिगो लाओ, गरो भिगो लाओ। देखो देखो गरिया रहे। खुद को समझे भारी जोधा, खुद को समझे भारी योद्धा। मोड़ा मोड़ी थपिया रहे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद को समझे भारी जोधा, मोड़ा मोड़ी थपिया रहे। बहुत बढ़िया। और काकी उनसे बद नहीं पा रही, हाँ कंट्रोल नहीं, कंट्रोल कक्का बहुत लथरिया रहे। बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोड़ा मोड़ी हंस रहे उन पे, मोड़ा मोड़ी हंस रहे उन पे। क्या बात है बच्चे हंस रहे हैं। मैयो बाप डकरिया रहे। क्या बात बहुत बढ़िया है, बहुत क्या भाई क्या वाह 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 मोड़ा वाह। मोड़ी हंस रहे उन पे, मैयो बाप डकरिया रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बधाई भैया बधाई 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 बधाई। क्या कमाल पड़ा बहुत बढ़िया, भैया। बहुत ये है रोशनी चिराग। वाह वाह। कबीराबाजार.com के दर्शकों को आज महसूस होगा जरूर कि सुरेंद्र जी ने जो बातें कही हैं वो सब उनके दिल की बातें हैं। और यदि आप इन सब बातों से सहमत हैं तो जरूर हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत जरूर कराएं। ये मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करती हूँ।
अब आगे मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री लक्ष्मण नेपाली जी को। लक्ष्मण नेपाली जो हैं वो लाफ्टर एक्सप्रेस और लाफ्टर चैलेंज और लाफ इंडिया लाफ महुआ चैनल और लाइफ ओके और दूरदर्शन और आकाशवाणी और अन्य प्राइवेट शो, इनके लाफ्टर वाले एक अलग इनका ट्रैक चलता है लाफ्टर का। और इसके अतिरिक्त अभी दर्शकों ने सुना होगा कि ये सभी की कविताओं में कितनी खुलकर दाद दे रहे थे। ये स्वयं एक बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत गंभीर कवि हैं, मुझसे बहुत छोटा है उम्र में, लेकिन इतनी मैच्योर कविताएं ये लिखता है, इतनी मैच्योर बिटिया पर, माँ पर। मतलब मैं जब भी इसके साथ होती हूँ मैं वो उन कविताओं की हमेशा फरमाइश करती हूँ कि बेटा ये सुना। तो लक्ष्मण की एक अपनी खासियत है कि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी संवेदनात्मक कविताएं ये लिखते हैं। मैं अब आप लोगों के बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं लक्ष्मण से आग्रह करूंगी कि लक्ष्मण आप अपनी कविताओं से सबको बहुत। अब 4 पंक्तियों से मैं आप तक जुड़ता हूँ और अपनी कविता रखता हूँ। सुरेंद्र जी भाई साहब नजर करता हूँ, यहाँ से 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि वक्त के सांचे में ढल जाऊं, कि वक्त के सांचे में ढल जाऊं, नंगे पांव कांटों पे चल जाऊं। क्या बात है? कि वक्त के सांचे में ढल जाऊं, नंगे पांव कांटों पे चल जाऊं, तुम मेरा कदम कदम पे इम्तिहान लेना, मैं आदमी हूँ जाने कब बदल जाऊं। क्या बात है, क्या बात है, क्या कदम कदम पे इम्तिहान लेना, मैं आदमी हूँ जाने कब बदल जाऊं। 4 मिसरे और यहाँ पे रखता हूँ कि क्या करोगे मंदिर मस्जिद जाकर भी, क्या करोगे मंदिर मस्जिद जाकर भी, जब झूठ कहते हो गीता कुरान उठाकर भी। झूठ कहते हो गीता कुरान उठाकर भी, और तुमने इस तरह से जुल्म उठाए हैं, पाक हो नहीं सकते गंगा नहाकर भी। तुमने इस तरह से जुल्म उठाए हैं, पाक हो नहीं सकते गंगा नहाकर भी। और कविता का ये देश का सर्वश्रेष्ठ मंच है, यहाँ सर्वश्रेष्ठ कविता सुनाई जाती है। तो एक प्रयोग में आप तक रखने की कोशिश करता हूँ। एक दोहा जो पूरी दुनिया में अपने प्रेम के लिए जाना जाता है कि कच्चा धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या बात है? इस दोहे में थोड़ा सा प्रयोग किया और मेरा ये मानना है अगर प्रेम है तो टूट नहीं सकता। क्या बात है? बहुत बढ़िया। अगर प्रेम है बहुत तो बढ़िया, टूट नहीं सकता। तब लक्ष्मण नेपाली प्रयोग करता है कि पक्का धागा प्रेम का, ना टूटे चटकाए। क्या बात है? पक्का धागा प्रेम का, ना टूटे चटकाए, और दिल से माफी मांगिए गांठ कभी ना आए। दिल से माफी मांगिए गांठ कभी ना आए। और एक दोहे से आप तक जोड़ता हूँ जिस दोहे ने लक्ष्मण नेपाली को लक्ष्मण नेपाली बना दिया कि कागज पे जब जब लिखा मैंने माँ का नाम, कि कागज पर जब जब लिखा मैंने माँ का नाम, अरे कलम मदद से कह उठी हो गए चारों धाम। कलम मदद से कह उठी हो गए चारों धाम, कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम। 4 पंक्तियां और जी शुक्रिया 4 पंक्तियां और आप तक रखता हूँ। इस दुनिया की सबसे ज्यादा पीड़ा सहने वाली मैं समझता हूँ, अगर इस दुनिया का सबसे खूबसूरत उपहार कोई है तो माँ है। 4 पंक्तियां रखता हूँ और एक दुआ मांगता हूँ। अगर वो दुआ कबूल हो जाती है तो मैं दावा करता हूँ कि पूरा विश्व खुशियों से भर जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि कोई बेटा अपने माँ बाप को जवाब ना दे, उनकी इज्जत करे। और 4 मिसरे तब रखता हूँ, यहाँ से कहता हूँ कि माँ की मेहरबानियों का क्या हिसाब दूं, कि माँ की मेहरबानियों का क्या हिसाब दूं। अरे दिल करता है कोई महताब दूं, माँ की मेहरबानियों का क्या हिसाब दूं। अरे दिल करता है कोई महताब दूं। और ऐ मेरे मालिक, क्या है मेरे मालिक, क्या है मेरे मालिक, उस वक्त तू मेरी छीन लेना जुबान। क्या है मेरे मालिक, क्या है मेरे मालिक, उस वक्त तू मेरी छीन लेना जुबान। अरे जिस वक्त मैं अपनी माँ को पलट कर जवाब दूं। मेरे मालिक उस वक्त तू मेरी छीन लेना जुबान। जिस वक्त मैं अपनी माँ को पलट कर जवाब दूं। 4 मिसरे और माँ के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग कविता तक पहुंच रहे हैं, मैं कविता तक पढ़ रहा हूँ। 4 मिसरे यहाँ से पढ़ता हूँ, आपको लगे कि गरीब की इतनी भी कमाई नहीं होती। आपकी पसंदीदा रचना पढ़ता हूँ कि गरीब की इतनी भी कमाई नहीं होती, बेटी होती है पर उसकी विदाई नहीं होती।
कि गरीब की इतनी भी कमाई नहीं होती, बेटी होती है पर उसकी विदाई नहीं होती। माँ तड़प तड़प के दे देती है अपनी जान, पर बेटे से उसकी दवाई नहीं माँ तड़प तड़प के दे देती है अपनी जान, पर बेटे से उसकी दवाई नहीं होती। और एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि माँ तेरे जाने के बाद ये एहसास हुआ है कि माँ तेरे जाने के बाद ये एहसास हुआ है, तेरे आंचल से ज्यादा गर्म रजाई नहीं होती। माँ तेरे जाने के बाद एहसास हुआ है, माँ तेरे जाने के बाद एहसास हुआ है, तेरे आंचल से ज्यादा गर्म रजाई नहीं होती। और अक्सर घर का कोई कोना छूट जाता है, अक्सर घर का कोई कोना छूट जाता है, माँ मुझसे तुझ जैसी सफाई नहीं। घर का कोई कोना अक्सर घर का कोई कोना छूट जाता है, माँ मुझसे तुझ जैसी सफाई नहीं होती। और यूं तो दुनिया में कई मुबारक दिन होते हैं नेपाली, यूं तो दुनिया में कई मुबारक दिन होते हैं नेपाली, पर माँ से बढ़कर दुनिया में कोई बधाई नहीं होती। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई बधाई नहीं होती। माँ के ऊपर ही मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, चंद मिसरे और पढ़ता हूँ यहाँ से आप तक पहुँचे। एक नियम जोड़ना चाहता हूँ यहाँ से, कहना चाहता हूँ दौलतमंद हो या कि जो फुटपाथों में पलता है, दौलतमंद हो या कि जो फुटपाथों में पलता है, सूरज सबके वास्ते बराबर निकलता है। दौलतमंद हो या कि जो फुटपाथों में पलता है, सूरज सबके वास्ते बराबर निकलता है। और ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है, होशमंद हो या कि हो कोई पागल, ये मेरा दावा है, होशमंद हो या कि हो कोई पागल, लगे जब भी कोई ठोकर मुंह से माँ निकलता है, लगे जब भी कोई ठोकर मुंह से माँ निकलता है, लगे जब भी कोई ठोकर मुंह से माँ निकलता है। एक बार ससुराल क्या हुआ बिटिया, अटकन चटकन सखा सहेली तितली सब खुआई बिटिया। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। एक बार सास बहू नंद भौजाई देवर जेठ और चाचा चाची, एक आंगन में रिश्ते देखो कितने बुआई बिटिया, एक आंगन में रिश्ते, बहुत बढ़िया, एक आंगन में रिश्ते कितने देखो बुआई बिटिया। और आखिरी शेर जो मेरा पसंदीदा है, कहीं मेरी पलकें नम कर देता है, आपकी कर दे तो मुझे बताना कि बुआई बिटिया के माँ का आंचल मेरा कुर्ता। क्या बात है, कि माँ का आंचल मेरा कुर्ता, सब भीगे थे, मन के अंदर चुपके जाने कब रोआई बिटिया, बहुत बढ़िया, जाने कब रोआई बिटिया, मन के अंदर चुपके जाने कब रोआई बिटिया। शुक्रिया, इज्जत तक जाएगी। 4 मिस्री बेटी के लिए और याद आ गए, सब आदेश तो पढ़ देता हूँ। यूं कहा है, पुनः पढ़ो, माँ का आंचल पिता का कुर्ता, माँ का आंचल मेरा कुर्ता, सब भीगे थे, माँ का आंचल मेरा कुर्ता, सब भीगे थे, मन के अंदर चुपके जाने कब रोआई बिटिया, मन के अंदर चुपके जाने कब रोआई बिटिया। एक शेर और पढ़ता हूँ, अगर पिता की बात ना हो तो अन्याय होगा कविता, तब ये कहता हूँ कि दुआओं से जमीन पर तारे नहीं आते। क्या बात है, अच्छा दुबे जी कि दुआओं से जमीन पे तारे नहीं आते, तलाशी यार में आंखों में छाले नहीं आते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दुआओं से जमीन पर तारे नहीं आते, तलाश यार में आंखों में छाले नहीं आते। और बेटी के बाप होने ने हमें तोड़ दिया इतना, कि बेटी के बाप होने ने हमें तोड़ दिया इतना, मुंह तक हाथों के निवाले नहीं, बेटी के बाप होने ने तोड़ दिया इतना, मुंह तक हाथों के निवाले नहीं आते। ये थे लक्ष्मण नेपाली, और आप लोगों को इनकी कविताएं सुनकर लगा होगा कि मेरा विश्वास जो है इनमें गलत नहीं था, और वो सही क्या और भी ज्यादा सही सिद्ध हुआ है। लक्ष्मण पुरुष होते हुए भी और कुंवारा था, बहुत ही मतलब पॉलिटेक्निक करके निकला हुआ था पढ़ाई करके, तब इसने बिटिया पर इतनी प्यारी कविता लिखी थी। इसकी संवेदनाएं, अक्सर कहते हैं कि कवि अपने अनुभवों से सीखता है, लेकिन ये कवि ऐसा है जिसके अंदर से सरस्वती की कृपा है और अंदर से उसके खुद ऐसी संवेदनाएं बाहर आती है जो इसने
वो भी नहीं है और वो भी इसके साथ में आती। बहुत बढ़िया लक्ष्मण, मैं बहुत खुश हूँ। और पुरुष होके औरत के जीवन पर तुमने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई पुरुष इतना संवेदनशील होता है, बहुत खुशी होती है। हालांकि कवि का संवेदनशील होना पहली शर्त है, लेकिन लक्ष्मण की ये औरत के लिए भी संवेदन, ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन हिंदुस्तानी पुरुष नहीं सोच पाते हैं, अक्सर नहीं सोच पाते हिंदुस्तानी पुरुष इतना। पर बहुत अच्छी, बहुत 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 धन्यवाद लक्ष्मण। और मैं आप सबको ये बता दूं, आज लक्ष्मण 40,000 तक पारिश्रमिक लेता है लाफ्टर शोज के, लेकिन मेरे कहने पर ये विदाउट एनी पारिश्रमिक मेरे प्रोग्राम में आया है। ये मेरा घर का प्रोग्राम, ये इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री अरुण शर्मा जी को। अरुण शर्मा जी कलेक्ट्रेट विदिशा में सर्विस करते हैं और आप भी मंचीय कवि हैं। विभिन्न कवि सम्मेलनों और काव्य गोष्ठियों में आपका पाठ होता रहता है और विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आप प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्य कला निर्माण मंच द्वारा आप सम्मानित हो चुके हैं और अभी आप हाल फिलहाल सांची में हैं। तो अब आप अरुण शर्मा जी और आप लोगों के बीच में ज़्यादा बाधा न बनते हुए मैं अरुण शर्मा जी को आमंत्रित कर रही हूँ। आप अपनी कविताओं के रसों से हमारे श्रोताओं को आनंदित करें। जी स्वागत है। बहुत अच्छा। तो सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में भावों की पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात मैं साधुवाद देना चाहूँगा कविराबाजार.com को। आपने एक ऐसे क्षेत्र में कवियों के उत्थान के लिए एक ऐसा कार्य प्रारंभ किया है जिनसे उन प्रतिभाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचय हो सकेगा, जिनमें वाकई बहुत ही गंभीर, बहुत ही ज़्यादा मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली रचनाएं लिखते हैं। मैं भी एक छोटा मोटा कवि हूँ और आपके सामने कभी छोटा नहीं होता जो दूसरों के दुख को अपने दुख को दबा के दूसरों के दुखों के कभी छोटा हो ही नहीं सकता। जी स्वागत है आपका। कि वह सृजन अधूरा है जिसमें करुणा की कोई बेल नहीं, और वह गीत अधूरा है जिसका सरगम से कोई कोई मेल नहीं, और वह गीत अधूरा है जिसका सरगम से कोई मेल नहीं, और है व्यर्थ कहानी वह जिसमें मानव की व्यथा न वर्णित हो, और वह काव्य निरर्थक है जिससे ना राष्ट्र प्रेम उत्सर्जित हो। यह मंच शारदा माँ का है, यह मंच शारदा माँ का है, इसको तो शत शत वंदे है, और सब कहो ये छाती ठोक कि हम भारत माता के बंदे हैं। सीधे सीधे चार पंक्तियां आपको अर्पित करता हूँ कि सारा ही शहर जुल्म से लबरेज था मगर, क्या बात है, सारा ही शहर जुल्म से लबरेज था मगर हाकिम को कहीं कोई गुनहगार ना मिला। क्या जुल्म से लबरेज था मगर हाकिम को कहीं कोई गुनहगार ना मिला, और बिकने को हम बाजार में तैयार खड़े थे, अफसोस ये है कोई खरीदार ना। किसको बताते कैसे अपने जख्मी दिल का हाल, गम बांटने को कोई भी गमख्वार ना मिला, और अरसा तमाम उम्र का गुजरा है जिसके साथ, उस शख्स से हमको तो कभी प्यार ना मिला। बहुत बढ़िया। इस गजल को मैंने विशुद्ध हिंदी में लिखने का प्रयास किया है। जी स्वागत, आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है कि घाव में पीर हो जितनी वो सहन कर लेना। क्या बात है, घाव में पीर हो जितनी वो सहन कर लेना, और याद बिछड़ों की जब आए तो रुदन कर लेना। क्या बात है, और हंस के करना तू वहन ठेस अपने रिश्तों की, हंस के करना तू वहन ठेस अपने रिश्तों की, अंग जीवन के हैं ये इनको ग्रहण कर ले। क्या बात है, हंस के करना तू वहन ठेस अपने रिश्तों की, तो अंग जीवन के हैं ये इनको ग्रहण कर लेना। और एक चलचित्र सा तुम देखना चाहो जो अतीत, चंद घड़ियों के लिए बंद नयन कर, तुम देखना चाहो जो अतीत, चंद घड़ियों के लिए बंद नयन कर लेना, और नींद के वास्ते तरसे ये नयन जब तेरे, क्या नींद के वास्ते तरसे ये नयन जब तेरे, मीठी यादों की बना सेज शयन कर लेना।
इसके वास्ते तरसे ये नयन जब तेरे मीठी यादों की बना सेज शयन कर लेना। और हमने मांगा है आपसे क्या आंखों आंखों में, हमने मांगा है आपसे क्या आंखों आंखों में, आप एकांत में जाकर ये मनन कर लेना। एकांत में जाकर ये मनन कर लेना। और जितना उसने दिया वो सारा ना लौटा उसको। क्या बात है भाई, वाह। जितना उसने दिया वो सारा ना लौटा उसको। याद के वास्ते थोड़ा सा गबन कर लेना। क्या सारा ना लौटा, याद के वास्ते थोड़ा सा गबन कर लेना। जितना उसने दिया वो सारा न लौटा उसको। याद के वास्ते थोड़ा गबन कर लेना। और कोई तो होगा जो समझेगा मेरी रचना को, कोई तो होगा जो समझेगा मेरी रचना को। ऐसे हर व्यक्ति को तत्काल नमन करो। गमन कर दिया आपने, चमत्कार भाई। एक गजल बहुत बढ़िया, गमन का सबसे हुआ ये, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो गजल। गर समय पर ना मिले राहत तो वो किस काम की। हकीकत है भाई। गर समय पर ना मिले राहत तो वो किस काम की, और उम्र ढलने पर मिले चाहत तो वो किस काम पर मिले चाहत तो वो किस काम की। और उम्र भर दिल के तेरे दरवाजे खटकाते रहे, उम्र भर दिल के तेरे दरवाजे खटकाते रहे। अब बुजुर्गी में हुई दस्तक तो वो किस काम की। उम्र भर दिल के तेरे दरवाजे खटकाते रहे, अब बुजुर्गी में हुई दस्तक तो वो किस काम की। अगले 4 शेर देखिए कि आज झुग्गी झोपड़ी में लोग जिंदा लाश हैं। क्या हकीकत है। आज झुग्गी झोपड़ी में लोग जिंदा लाश हैं, बाद मरने के बसाहट हो तो वो किस काम। भूख से तो मर गया एक आदमी कल रात में, भूख से तो मर गया एक आदमी कल रात में। अब सियासत में हुई आहट तो वो किस काम के। आदमी कल रात में अब सियासत में हुई आहट तो वो किस काम की। और मुल्क को लूटा है भ्रष्टों ने तबीयत से मगर, मुल्क को लूटा है भ्रष्टों ने तबीयत से मगर, अब भी गर उनको न दी लानत तो वो किस काम की। सल्तनत के नाम मेरी यह गजल पैगाम है, अब भी गर जो ना बगावत हो तो वो किस काम की। आज कुछ पापों का प्रायश्चित होना चाहिए। आज कुछ पापों का प्रायश्चित होना, आज कुछ पापों का प्रायश्चित होना चाहिए। और इंसानियत से आदमी परिचित होना चाहिए। सही बात है। आज कुछ पापों का प्रायश्चित होना चाहिए और इंसानियत से आदमी परिचित होना चाहिए। तो सार जीने में नहीं है पथ भ्रमित होकर यहाँ, सार जीने में नहीं है पथ भ्रमित होकर यहाँ। ठोर की सच्ची डगर निश्चित होना। क्या बात है, क्या बात हुई। सार जीने में नहीं है पथ भ्रमित होकर यहाँ। ठोर की सच्ची डगर निश्चित होना चाहिए। क्या जवाब है? निश्चित का जवाब नहीं है। बेच कर नंगे हुए माना मगर, शर्म को हम बेच कर नंगे हुए माना मगर, ईमान की दिल में जगह किंचित होना चाहिए। शर्म को हम बेच कर नंगे हुए माना मगर, ईमान की दिल में जगह किंचित होना चाहिए। मौत सस्ती हो रही है आज मेरे देश में। मौत सस्ती हो रही है आज मेरे देश में। इसके गिरते दाम पर चिंतित होना चाहिए। सस्ती हो रही है आज मेरे देश में। कमाल किया आपने। गिरते दाम पर चिंतित होना चाहिए। और आज खुद हाकिम ही देखो कटघरे में है खड़ा। आज खुद हाकिम ही देखो कटघरे में है खड़ा। तो फैसला मुंसिफ का न्यायोचित होना चाहिए।
ये कटघरे में हे खड़ा ठेस मुंसिफ का न्यायोचित होना चाहिए, हो न जाए यह गजल गुमनामियों के गर्त में, इसके हर अशार को चर्चित होना चाहिए। क्या बात है भाई, चार पंक्तियां आशीर्वाद चाहूंगा कि कुछ घाव समय ऐसा देता जिसकी भरपाई नहीं होती। भरपाई कुछ घाव समय ऐसा देता जिसकी भरपाई नहीं होती, और कुछ प्रश्न अनुत्तरित आजीवन जिनकी सुनवाई नहीं होती। क्या बात है, वाह 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 वाह। कुछ घाव समय ऐसा देता जिसकी भरपाई नहीं होती, और कुछ प्रश्न अनुत्तर आजीवन जिनकी सुनवाई नहीं होती, और हम भीड़ में भी तन्हा रहते खुद से ही करते हैं बातें। हम भीड़ में भी तन्हा रहते खुद से ही करते हैं बातें, फिर भी कहते हैं इस दिल में हरगिज तन्हाई नहीं होती। अपनों से इतने दर्द मिले गैरों से शिकवा क्या करना, अपनों से इतने दर्द मिले गैरों से शिकवा क्या करना, रिश्तों की उथली नदियां में अब तो गहराई नहीं। क्या ये थे श्री अरुण शर्मा जी। आपने भी अरुण शर्मा जी को सुना। आपने अभी देखा सबके अलग अलग रंग, दुबे जी के अलग, लक्ष्मण के अलग, सुरेंद्र जी के अलग, शर्मा जी के अलग। हर कविता अपना अलग रंग लिए और हर कवि अपना अलग रंग लिए। अपने आसपास के वातावरण से जो ग्रहण करते हैं उन्हीं अक्सर शब्द देकर एक नई कविता गढ़ देते हैं। शर्मा जी के कविताओं में एक और बात विशेष देखी कि इन्होंने शायरों की दर्द को भी प्रमुखता दी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और शायरों की दर्द को प्रमुखता दी, और चूंकि कलेक्टेड में है तो वहाँ सुनवाई और ये सल्तनत और ये सब चीजें जो इनको प्रभावित करती रही हैं वो इनकी कविताओं में दर्द आया है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आज का अंक बहुत बेजोड़ अंक बन पड़ा है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि ये अंक भी इतना ही अच्छा बन पड़ेगा। दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि वो इसको सुने और अपनी प्रतिक्रिया से हम सबको अवगत जरूर कराएं। धन्यवाद।